आज हम लोग 29 सितंबर की पहली शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम का, जिसमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत सारे साइंस के भी क्वेश्चंस मिले हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखिए रिपीट हो रहे हैं, आज के शिफ्ट में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखे हैं, तो आगे भी शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि आर्टिकल 243Q में कितने पार्ट्स हैं म्यूनिसिपैलिटी के, यानी कि अनुच्छेद 243Q में नगर पालिका के कितने भाग हैं। तो देखिए 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और म्यूनिसिपल काउंसिल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा था कि यदि तत्व 17 समूह और चौथे आवर्त में मौजूद है तो कितने कोष पूरी तरह भर जाएंगे, यानी कि कितने सेल्स भरेंगे अगर वो 17th ग्रुप और 4th पीरियड में है। तो देखिए आपको एलिमेंट पता करना होगा कि 17th ग्रुप और 4th पीरियड में कौन सा एलिमेंट लाई करता है, तो वो कौन सा है? ब्रोमीन है। और ब्रोमीन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। अब आप मुझे ये बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप लोग तो सेल्स बनाएंगे। हमने बताया था सेल्स कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन से शुरू होता है। के की 1 होता है, एल का 2 होता है, एम का 3, एन का 4 हो जाएगा। कितने सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इससे हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले में कितने होंगे, पहले में 2 ही फिल हो सकते हैं, यानी के सेल में 2 एलिमेंट। दूसरे सेल में 8, क्योंकि आप एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। दूसरे में आप कितना रख सकते हैं? 18, क्योंकि आप 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 की पावर 16, 16 दूनी 32 आएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए जब 35 है इसकी वैलेंसी, तो पहली तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे के सेल में, 8 फिल हो जाएंगे एल में, तो कितने? 10 हो गए। उसके बाद 10 और 18 कितना हो गया? 28, यानी कि 28 तक तो यानी कि आपका के, एल और एम 3 सेल्स तो आपके कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे। बाकी कितना आपके बचा? 28 में 7 बचा, तो 7 आपके किस में आ जाएंगे? एन सेल में आएंगे। तो ये कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ, तो 3 आपके कम्प्लीटली सेल्स फिल हो चुके हैं। तो जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी तो आप लोग इजीली बता सकते हैं, तो 3 सेल्स कम्प्लीटली फिल हो जाएंगी। और गैस ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग को अगर नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे ग्रुप में एलिमेंट्स, आपको पीरियड दे रहेगा, ग्रुप दे रखा रहेगा, आपको एलिमेंट निकालना रहेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको हमारी इस ब्रह्मास्त्र ग्रुप डी स्पेशल साइंस में मिल जाएगा। इसमें हम लोग ने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, अभी तक के जितने साइंस के क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग की साइंस थोड़ा वीक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग हमारी बुक की हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी चीप प्राइस में, अराउंड 40 to 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4A में है। क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 368, तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थर्ड पंचवर्षीय योजना में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है कि महिला एगल वर्ग में सिंगापुर ओपन 2022 किसने जीता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता हुआ दिखा है हम लोग को ग्रुप डी एग्जाम में। तो सिंगापुर ओपन PV सिंधु ने जीता है वुमेंस कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे देखिए ये डायग्राम दिया था किडनी का, और आपसे पूछा था कि यूरेटर कहाँ से निकलता है, यानी मूत्र वाहिनी कहाँ से निकलती है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, आपको निकलते हुए दिख रही होगी, ये आपका यूरेटर है, ये आप भाग देख सकते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? ये रीनल वीन से निकलता है। तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? रीनल वीन हो जाएगा। या भी जो भी आंसर में दिया हो वहाँ से आप लोग को करना होगा, जो भी ऑप्शंस में दिया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या दिया था। ये आपसे पूछा गया था कि AgNO3 है प्लस NaCl है, AgCl बनाता है और NaNO3 बनाता है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? पहली तो देखिए आप लोग, ये Ag किसको डिस्प्लेस किया? Cl को किया, तो AgCl बना। उसके बाद Na ने किसको डिस्प्लेस किया? NO3 को किया, तो कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो ये रिएक्शन से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा था कि NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए NH4Cl बनेगा और NaHCO3 बनेगा। और NaHCO3 का आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका केमिकल नेम जरूर बताइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग को पता भी होना चाहिए और पूछा भी जा सकता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में स्थित है। तावा
डैम कब बना था? तो तावा डैम सन 1978 में कंप्लीट हो गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है? तो देखिए ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला है और प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है, 2 लोग को मिला है। ऑप्शन में जो भी था आपको वहाँ से सही कर लेना था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि संतोष ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए संतोष ट्रॉफी आपके केरला में ही स्टेडियम में खेली गई थी और केरला ही विजेता रहा इस बार के संतोष ट्रॉफी का। ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी, याद रखिएगा। उसके संयोजक यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो जब 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं मिलकर, उनको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा था कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब करी थी? तो देखिए वेस्ट बंगाल में करी थी, सन 1784 में करी थी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया था कि यदि प्रिज्म में कोई सफ़ेद लाइट पड़ती है तो क्या होता है? देखिए प्रिज्म में कोई भी, ये आपका मान लेते हैं कि प्रिज्म है और अगर यहाँ पे एक वाइट लाइट आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट ही तो होगा, क्योंकि मुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा था कि दोनों में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा? सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा? तो देखिए NaCl सबसे पहले आयोनाइज हो जाता है, आयनिक बॉन्ड इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है NaCl का। तो सबसे, अगर पूछ लिया जाए NaCl अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो सबसे ज़्यादा NaCl ही आपका आयनिक रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये क्वेश्चंस कुछ साइंस के पूछे गए थे आपसे और इतने क्वेश्चंस हमें मिले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए ज़रूर दिखेंगे यहाँ से आपको। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।